हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये एलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है पहले उसको जान लें। हम फिर उसका सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। क्या होता है कि हम समझना पड़ेगा सबसे पहले पॉलिनोमियल, फिर इक्वेशन, फिर रूट, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। क्या है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो x की पावर पॉजिटिव में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे a0 तो कांस्टेंट है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन, लास्ट में क्या है, an है। तो इसकी पावर कितनी, n, तो एक कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाया, n डिग्री का। मतलब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन x के फॉर्म में जिसकी डिग्री क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर मान लो पावर 3 होती, जैसे x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो डिग्री कितनी है, 3 है। तो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, सही कि नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब x की पावर पॉजिटिव होना जरूरी है। तो क्या लिखा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन अप टू an इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सही है ना। तो अब इक्वेशन किसको बोलते हैं, अगर इस एफ ऑफ एक्स को हमने जीरो मान लिया, जीरो मान लिया एफ ऑफ एक्स को, तो जो बनता है एक्सप्रेशन उसको इक्वेशन बोल लगते हैं हम। इक्वल टू जीरो आ जाए मतलब इक्वेशन। तो दिस इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो गया, तो इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन हो गई, इसके इक्वल जीरो होगा तो इक्वेशन हो गई। तो इन इक्वेशनों को हम क्या बोलने लगते हैं, एलजेब्रिक इक्वेशन। लिखा ना, सॉल्यूशन ऑफ एलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब एक्स की पावर जो पॉजिटिव है उनको वो उस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करना। क्योंकि इक्वेशन है तो रूट भी होंगे। रूट किसको बोलते हैं, रूट मतलब वो वैल्यू होती है कि जिसको हम इक्वेशन में रख दें। जैसे इसकी डिग्री 3 है तो 3 रूट आएंगे, इसकी डिग्री 2 है तो 2 रूट आएंगे। रूट हम किसको बोलेंगे कि रूट आ गए तो उसमें रख दिया तो हम क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा हमें। सही है ना। तो रूट क्या होता है, रूट की डेफिनेशन लिखी होगी कहीं पर, हाँ, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ रूट। जैसे मान लो कोई ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, इसको हमने इक्वेशन फॉर्म बनाया पहले, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये कैसे ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मतलब इससे एक आएगा कॉमन बोलने के बाद, एक 3 आएगा रूट और एक क्या 2 आएगा। तो अगर हम इसको इसमें रखेंगे ना, इसमें, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसमें रख के देख लो, इसमें तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो, मतलब कितना आ गया, जीरो आएगा ये। मतलब ये 4 माइनस 10 प्लस 6 जीरो आ गया, तो ये इसका रूट है। 3 रख के देख लो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो गया ये, 9 माइनस 15 प्लस 6, ये आ गया जीरो। मतलब 2 और 3 इसका रूट है, क्योंकि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या, इक्वेशन में रूट क्या होते हैं कि वो वैल्यू जो इसको हम इक्वेशन में रखें तो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब हमें जीरो मिल जाए। ठीक है। अब एलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो एक्स की पावर पॉजिटिव फॉर्म में है वो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, ये भी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, अगर एलजेब्रिक इक्वेशन में कुछ लॉग की टर्म आ गई, या एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई ई वाली, या लॉगरिथमिक मतलब लॉग वाली, या ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब साइन कोस टेन वाली, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलने लगते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जैसे कि ये देखो, इफ एलजेब्रिक इक्वेशन कंटेन्स लॉगरिथमिक टर्म मतलब लॉग वाली, या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब ई वाली, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म मतलब साइन कोस टेन कोसेक वाली, देन दैट इक्वेशन आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जैसे ये देखो, कॉस आ गया, इक्वेशन तो है, इक्वल टू जीरो बन जाएगा भी ये ई की पावर में आ गया, ये लॉग की पावर में आ गया, तीनों क्या है, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये एलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इसी का हमें रूट निकालना है। हम रूट निकालने की मेथड तो क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चनों के तो हम रूट निकाल सकते हैं आराम से।
लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के या इस टाइप के क्वेश्चन जो है लेंथी टाइप के, रूट निकालना इजी नहीं होता है। तो निकालने की तो बहुत सारी मेथड है। तो हम क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। वी फाइंड रूट, साफ कर दे इसको 1 मिनट। तो हमने क्या लिखा कि वी फाइंड रूट्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। बहुत सारी मेथड होती हैं, लेकिन जो है सिलेबस में है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पहली मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड। दूसरी होती है रेगुलर फॉल्सी। रेगुलर फॉल्सी मेथड, या एक और नाम है इसका फॉल्स पोजीशन मेथड। एक और का क्या नाम है, फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। और तीसरी सबसे सिंपल टाइप की होती है ये बाइसेक्शन मेथड। सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का इस पहला टॉपिक है। अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी यूनिट्स बहुत लेंदी हैं, समझ में सब आएगा, लेकिन सही तरीके से कैलसी चलाना बनना जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन जो है जो 10 मिनट में होता है वो 1 घंटे 2 घंटे लगाएगा। फोकस करना है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर 1-2 स्टेप स्टार्टिंग का समझ में आ गया, हमें पता रहेगा। न्यूमेरिकल की ये खास बात होती है कि हमें अंदाजा रहता है हर एक मेथड में कि ये इसका आंसर किस साइड जा रहा है। तो अगर गलती हो जाती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं हम गलती। अब देखो ये सब मेथड किस लिए होती हैं, रूट निकालने की। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। क्या है, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट क्या लाए थे हम, 2 और 3। सही है कि नहीं है। तो अगर हमें मालूम है कि अगर ये किससे बना होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस पॉलिनोमियल से बना होगा। सही है कि नहीं है, कि अगर इसमें 2 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 0 आएगा, इसमें 3 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 0 आएगा। सही कि नहीं है। कई बार हम एफ ऑफ एक्स को y भी मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पता है एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। इसको जीरो तो होना ही था, इसको नहीं होता क्या। मतलब ये एक्स एक्सिस पर 2,0 से निकल रहा है, एक्स एक्सिस पर 2,0 से निकल रहा है, ठीक है ना। और एट एक्स इक्वल टू 3 पे रूट तो थे तो y इक्वल टू 0 ही होना है, पक्का 0 होना है। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये भी पक्का 0 हो जाएगा। मतलब x 3 है और y 0 है, f x 0 है। अभी क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है, हमें मालूम है कि ये क्या है, ये पैराबोला है। जब y की पावर 1 x की पावर 2 हो जाती है तो पैराबोला बन जाता है। तो ये इस टाइप का पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है इस टाइप से। मतलब ये जो दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉइंट कौन सा है, ये एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, एक्स एक्सिस पर। मतलब ये है 2,0 और ये है 3,0, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो रूट क्या होता है कि जब रूट निकलता है, ध्यान देना है, जो रूट होता है वो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ रूट छुपा है, यहाँ पर रूट छुपा है, सही ना। जितने भी रूट होंगे वो कहाँ, इसी लाइन पे होंगे, इसी लाइन पे, अगर वो रियल रूट है तो। इमेजिनरी की तो बात भी नहीं कर रहे यहाँ पर। तो क्यू वाला होगा, जो भी होगा रियल रूट सब इसी लाइन पे होंगे, क्योंकि रूट होते हैं y इक्वल टू 0 कर देता है, y इक्वल टू 0 इसी लाइन पे होता है। अब होता क्या है कि डायरेक्ट हम रूट निकाल नहीं पा रहे, तभी तो ये मेथड आई है। तो हम फिर पैटर्न कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना है। ऊपर y होता है पॉजिटिव और नीचे y होता है नेगेटिव। हम ये मान के चलते हैं कि नीचे वाली वैल्यू, अच्छे समझ ना बात को, हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर जो फंक्शन ऑफ x है
वो हमें दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाला दे रहा है हमको नेगेटिव वैल्यू। इसी पैटर्न पे काम करेंगे हम। और कहीं पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्ट तो 0 मिल नहीं जाएगा, मिल जाता तो मेथड क्यों आती फिर ये। मतलब हमें सबसे पहला काम क्या है कि हम रखते हैं इस फंक्शन में वो 0 1 2 3 4 5 पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस वैल्यू मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कहीं छुप के बैठा हुआ है 0। अच्छे समझना, नहीं समझा तो वीडियो फिर से दोबारा देखना कि हम क्या पता लगाते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या छुप के बैठा है, 0 छुप के बैठा है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल आया, मान लो एक एग्जाम्पल लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 12, 2 रूट है और क्या बोलते हैं कम से कम एक निकालना हमें। तो हम पैटर्न क्या स्टार्ट करते हैं कि हमने रखा 0, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 12। हमने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 12। हमने रखा 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 12। तो ये हो गया माइनस 12, ये हो गया माइनस 11, ये हो गया माइनस 8। हमने रखा 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 12, तो आ गया माइनस 3। हमने रखा 4, तो 16 माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 4। मतलब यहाँ पर छुप के बैठा है रूट। कैसे मालूम? क्योंकि एक वैल्यू उसने माइनस दी है, एक प्लस दी है, और माइनस से प्लस के बीच में 0 होता है। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर आ रूट, एक रूट, 2 है कम से कम एक ढूंढा हमने, एक ही निकालना पड़ता है कि मेरा काम हो जाता है। अ रूट लाई बिटवीन किसमें, 3 एंड 4। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कहाँ छुप के बैठा है। 3 और 4 क्यों बैठा है? क्योंकि इसने यहाँ माइनस दे दिया और यहाँ प्लस। यहाँ क्यों नहीं बैठा है? अरे माइनस माइनस के बीच में थोड़ी 0 होता है, माइनस माइनस के बीच में थोड़ी होता है। या आगे बढ़ते तो प्लस प्लस के बीच थोड़ी होता 0, मतलब हम 5 रखते तो कुछ होता प्लस। 0 कहाँ होता है? माइनस और प्लस के बीच में। 0 कहाँ होता है? माइनस से प्लस के बीच में। माइनस माइनस के बीच में नहीं होता 0। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अब क्या है, और डिटेल में जाएंगे। अब हम यहाँ से ध्यान देना है, हम और अंदाजा लगाएंगे, 0 के और पास जाएंगे। जितना हमने बात पकड़ ली हमने, उतना क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए, समझना बात को, कि f ऑफ 3 पे आई थी माइनस वैल्यू और f ऑफ 4 पे आई थी प्लस वैल्यू, ठीक है ना। इन दोनों का मिडिल पॉइंट कौन सा है? मिडिल पॉइंट है 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5। अब हमें सब नंबर चेक करना है, जो सबसे पास में 0 के होगा वो हम देख लेंगे हम। तो सबसे पहले ज्यादा चांस है ये -3। देखो यहाँ ध्यान देना कि 0 और ये है -3 और ये है 3, लेंथ तो बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर देखा जाए ये 4, तो ये तो दूर है यहाँ से, तो ज्यादा पास किसके है? ज्यादा पास इसके है। इसका मतलब हम टाइम खराब नीचे नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि इसका जो मिडिल है, मिडिल से ऊपर ज़्यादा पास में है, तो हम ऊपर ज़्यादा मौका देंगे हम। इसका मतलब हम एक प्लस माइनस के करीब और जाते हैं, ठीक है ना। तो 3.5 निकाल लिया हमने। 3.5 पे कितना जाएगा? ये आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस 12। जब इसको कैलकुलेटर से निकालोगे ना इसको, तो ये आ रहा है 0.25, और हमने यहाँ दो के अंदर से निकाला, मतलब क्या निकाला? 3.2 निकाला और 3.4 निकाला। यहाँ पर 3.6 निकालते हम और 3.8, इतने में हम पता लगा लेते हम। लेकिन अभी हम इसको मौका नहीं देंगे क्योंकि हाफ से ऊपर 0 जरा पास में है, तो उसको मौका देंगे प्लस माइनस के। तो जैसे हमने पता है 3.2 रखा ना, तो इसमें रखा तो -1.76 आ गया, कहाँ रखा? इसमें। और 3.4 रखा तो -0.44 आ गया, और इस पे कितना आया था? इस पे 0.25 आया था। अब समझना बात को,
इस पे 0.25 आ गया, ठीक है ना, इस पे। तो हम क्या है कि ये माइनस और प्लस आ गया, मतलब रूट कहाँ छुप के बैठा है, 3.4 और 3.5 के बीच में। अब इसको हम आगे निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस आ गया तो अब तो बढ़ते 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 4 तक पहुंचेगा। जैसे कि हमने 6 पे निकाला तो ये पता कितना आ गया, 0.96 आ गया। हम आगे क्यों निकाले, हम सही है कि नहीं है। तो रूट कहाँ छुप के बैठा है, कहाँ छुप के बैठा है रूट। अब रूट हमने और पता लगा लिया कि इन दोनों से पास जाके यहाँ छुप के बैठा है रूट, कहाँ पर, यहाँ माइनस प्लस के बीच में, सही है कि नहीं है, माइनस से प्लस के बीच में। अब हमें एक पॉइंट लेना है जो सबसे पास में है। अब बताओ जरा, ये पास में है जीरो के कि ये पास में है जीरो के। माइनस माइनस तो सिर्फ एक डिस्टेंस है, मतलब एक बार बताइए, जीरो है, -0.44 पास में है कि 0.25 पास में, अरे 2.5 पास में है, 0.25, सही कि नहीं है। तो हमारा x0 क्या बनेगा, हमारा x0 बनेगा, एक मिनट, हमारा x0 क्या बन जाएगा, हमारा x0 ध्यान दीजिए, x0 हमारा बन जाएगा ये कौन सा, जो सबसे पास में है, सबसे पास में। तो x0 क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, 3.5। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार वो पॉइंट पता लगा लें कि सबसे पास में कौन सा है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ जो है पहले जीरो से रखना स्टार्ट करते हैं, कुछ केस में जीरो काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे हम। तो पहले देखते हैं कि पहला प्लस माइनस देखते हैं, 3 और 4 के पास में है। फिर हमने क्या किया, 3 को लिया, 4 को लिया, बीच में 3.5 ले लिया। 1 होता, 2 होता तो 1.5 होता, 6 होता, 7 होता तो 6.5 होता बीच का। और हमने देखा कि पहले चेक कहाँ से चालू करें, जो जीरो के पास है, मेरे से ऊपर में जीरो के पास है। और मान लीजिए यही एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर होता ये, मान लो यहाँ पर होता 10 और यहाँ -10 होता और यहाँ 2 होता, तो हम टाइम ऊपर खराब नहीं करते, हम 3.5 से नीचे टाइम खराब करते। बस एक बार बोल रहा हूँ, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, ये तो 2-2 मिनट का काम है, हो जाता है। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखने के बाद फिर से इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि मेथड कोई भी हो, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी x0 की। और x0 क्या होता है, सबसे पास का जीरो। ये सबसे पास का जीरो है, ये बहुत दूर था, तो यहाँ से यहाँ आने में हाँ बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आकर धीरे 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 करके पहुंचेगा, अप्रॉक्सीमेशन में टाइम लगेगा हमें। तो इससे हमारे यहाँ जरूर टाइम लग रहा है, लेकिन हमारा टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो इतना हमने कैसे क्या किया, फिर से बता रहा हूँ कि मेथड कोई भी हो, सबसे पहले हमें एक रूट की जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे हमने उसको f ऑफ x इक्वल टू माना। मान लो एक क्वेश्चन ऐसी दी है, कोई इक्वेशन दी है x² - 12 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या मानेंगे उसको हम, f ऑफ x इक्वल टू मान लिया, फिर 0 1 2 3 रखा और देखा एक प्लस और माइनस, चाहे पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए, या पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए, अल्टरनेट साइन हो, एक प्लस एक माइनस। एक प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, रूट छुपा होता है, माइनस प्लस के बीच में जीरो होता है। फिर हमने बता दिया कि रूट कहाँ छुप के बैठा है, 3 और 4, फिर 3 और 4 के बीच में पता लगाया हमने, सही है कि नहीं है, 3 और 4 के बीच में। और फिर ऐसे परिणाम पता लगा, जो सबसे पास में है उसको हमने क्या मान लिया, x0। सबसे पास में क्या है, सबसे पास का ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, बाकी यहाँ तो देखेंगे तो सब दूर हो जाएंगे हम, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं किस तरीके से उसको हम करते हैं, ठीक है। x0 मान लिया इसको। हाँ तो देखते हैं, पहली मेथड है रूट निकालने की, न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड सबसे, जितनी मेथड है सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। और इसके पैटर्न, अगर एक मेथड का पैटर्न समझ में आएगा तो सबको समझ में आएगा। होता क्या है, फार्मूला xn+1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f'(xn). तो n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 रखना है। मान लो ये फर्स्ट है, तो क्या है कि हमें अगर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना, अप्रॉक्सीमेशन मतलब पहली बार का रूट जो कि क्लोजर है जीरो के, हमने बताया था ना कि रूट छुपा होता है माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू के बीच में, तो अचानक तो जीरो आ नहीं जाएगा हम वैल्यू रखने पर, मतलब वो कहीं ना कहीं शुरुआत करेगा कि माइनस और प्लस के बीच में है। ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी अभी।
तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब पहली बार का रूट, और अब दूसरी बार क्या होगा, पहले से अच्छा हो जाएगा, तीसरी बार का फर्स्ट और सेकंड से अच्छा हो जाएगा। तो हमने क्या पुट किया, अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम क्या पुट किया, n इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा x1, और यहाँ क्या हो जाएगा x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। सही है कि नहीं है। अब जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बारी आएगी तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या पुट करेंगे हम, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, किसमें, फर्स्ट में। जब यहाँ 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। अच्छा, फिर निकाल लिया थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमने क्या पुट किया, n इक्वल टू 2 पुट किया इन सेकंड नहीं फर्स्ट, तो इसमें रखा 2, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, यहाँ 2 2 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया x3 इक्वल टू यहाँ x2 और ये फंक्शन ऑफ x2 अपॉन f डैश x2, ऐसा निकलता जाएगा। तो हम निकालेंगे कब तक इसको, जब लास्ट वाली वैल्यू और सेकंड लास्ट वाली वैल्यू जब सेम आने लगती है, तो हम ये मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि अब वो 0 के सबसे पास में है, उससे पास कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन मतलब जैसे हम एक गिलास पानी में अगर हम शक्कर घोलें तो एक लिमिट के बाद क्या घुलना बंद हो जाती है, क्यों, तो कुछ सैचुरेशन आ गया। तो जब आंसर आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो फिर रिपीट होने लगता है। मतलब 2.17 किसी का आंसर है तो 2.17 पे ही स्टॉप हो जाएगा, फिर वो बार बार 2.17 ही आएगा। तो कब तक करेंगे हम, जब तक लास्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है रिपीट होने लगती है, तो समझ जाते कि हमारा आंसर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम x3 निकालेंगे तो x2 ऊपर से आएगा, ये x2। जब x2 निकालेंगे तो x1 ऊपर से आएगा, ये x1। जब x1 निकालेंगे तो x0, जरूरत पड़ेगी x0 की, बस याद आ रहा है पिछले वीडियो से। x0 कहाँ से लाए थे हम x0 लाए थे, थोड़ी देर बताते कहाँ से लाए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड टू फाइंड अ रियल रूट निकालना है एक, वो भी ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस का क्या राज है, ये थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले हमारा काम है कि हमने उसको सबसे पहले क्या मान लिया, f ऑफ x इक्वल टू मान लिया, तो इसको इस साइड ले जाओ या उसको उस साइड ले जाओ। तो इसको हमने ऐसा मान लिया 3x माइनस cos x माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा मान लिया। अब हमने क्या रखा, हमने 0 रखा, हमने 1 रखा। हम प्लस माइनस की तलाश करते हैं तो रूट कहाँ छुपा है, प्लस और माइनस के बीच में। जब 0 रखा तो ये तो 3 इंटू 0 आ गया माइनस cos 0 माइनस 1, तो 0 हो गया, ये तो हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ रखा 3 इंटू 1 माइनस cos 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.45। लेकिन हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों में, कि हमें कैल्सी को हमें मोड से जाते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह रेडियन आता है, रेडियन में सेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वैल्यू डिग्री नहीं है, नहीं तो अपने आप डिग्री ले लेगा वो, तो गलती हो जाएगी। स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 रेडियन है, और 45 डिग्री 30 डिग्री डिग्री होते हैं, तो ये नंबर कौन से हैं, रेडियंस हैं। तो पहले हम रेडियन में कैलकुलेटर को सेट कर लेते हैं। कई बार मान लो रेडियन हम भूल गए, रेडियन में सेट करने के बाद तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रेडियन में सेट नहीं किया तो अपने आप वो डिग्री में ही सेट रहता है कैल्सी। ये हम इसके बाद एक वीडियो उसका बना के हम डालेंगे हम इसका, ठीक है ना, कैल्सी का वीडियो, वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कौन सी, ये एक वैल्यू आ गई नेगेटिव और एक वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव। रूट यहाँ छुप के बैठा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, 0 होता है, हमने बताया था। मान लो ये 0 है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है।
तो यहाँ छुप के बैठा हुआ है कहीं पर, तो हमने क्या लिख दिया, देयरफॉर आ रूट लाई बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन 0 एंड 1, किसके बीच में, 0 एंड 1। तो हमने बताया था कि हमने 0 पे, और बीच का पॉइंट क्या है, 0.5 है, और लास्ट का पॉइंट क्या है, 1 है। इस पे वैल्यू कितनी आई है, -2, और इस पे वैल्यू कितनी आई है, 1.45। तो हम मिडिल से नीचे ज़्यादा पास में है, ये -2 है, 1.25 है, तो हम ऊपर टाइम खराब नहीं करना है, हमें नीचे करना है, तो 0.5 रखा इसमें, 3 इंटू 0.5 माइनस cos 0.5 -1। हम और 0 को और पास जा रहे हैं, 0 थोड़ा दूर है, 0 थोड़ा दूर है, और 0 के पास जा रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है कितनी आ गई, -0.37, और 0.6 पे हमने चेक किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 0.6 माइनस cos 0.6 -1, इसकी वैल्यू आ रही है -0.02। और देखो 0.7 पे मान लिया, 0.7 पे आ रही है 0.33, समझना बात को, इतनी वैल्यू आ रही है। अब हम ऊपर निकालते, मान लो इसके हम ऊपर निकालने की कोशिश करते, अब बात को समझना पड़ेगा, यह माइनस, ये माइनस है तो माइनस साइड बढ़ रहा है, यहाँ प्लस आ गया, मतलब कहीं ना कहीं रूट पता कहाँ छुप के बैठा, रूट छुप के बैठा है यहाँ पर, ये तो 0 के पास कौन सा है, 0.02 ज़्यादा पास में है, 3 दूर है, मतलब पता है हमारा क्या बनने जा रहा है, ये हमारा बनने जा रहा है x0, x0 क्या बनने जा रहा है 0.6, क्योंकि ये सबसे पास में है 0 के, ये थोड़ा और दूर, ये थोड़ा और दूर, हम कौन निकाले, दूर हो जाएगा, तो जहाँ पॉजिटिव आ गया तो अब तो पॉजिटिव बढ़ बढ़ के यहाँ पहुंचेगा, तो आगे कौन निकाले यहाँ पर, ये बात अगर समझ में आ गई तो सबको समझ में आ गया। तो x0 क्या होगा 0.6 होगा, जो कि न्यूटन रेशन फार्मूले के टाइम पे यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से हम x0 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं फार्मूले पे, बाय न्यूटन रेफसन फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, मतलब पहली बार का रूट, फिर दूसरी बार का रूट एक ही है, लेकिन बार बार उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या पुट किया, n = 0 पुट किया इन फर्स्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, यहाँ x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन f डैश x0, ऐसा हो गया, ये सही है कि नहीं है। अब x0 क्या था, x0 अभी हम निकाला, ये बड़ी मुश्किल से निकाला, ऐसे निकाल, x0 क्या आ गया 0.6 आ गया, 0.6 माइनस फंक्शन ऑफ 0.6 अपॉन एफ डैश 0.6, ऐसा आ गया, सही है कि नहीं है। अब ध्यान देना है, ये है और इसका डिफरेंशिएशन है, तो बाजू में हमने क्या किया कि फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x ये दिया ना 3x माइनस कॉस x माइनस 1, क्या दिया है 3x माइनस कॉस x माइनस 1, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 3x का 3 होगा, और cos का कितना होगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस, सही है कि नहीं है, इतना। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर 0.6 रख दिया, तो 3 इंटू 0.6 माइनस cos 0.6 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की है, इसकी वैल्यू आई थी 0.6 पे आई थी इसकी वैल्यू -0.02, और एफ डैश 0.6 की वैल्यू आ गई 3 प्लस साइन 0.6। इसको जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 3.5646, इन दो वैल्यू को कहाँ लगा दिया हमने, यहाँ पर लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा x1 0.6 माइनस
ये वैल्यू क्या है -0.02 अपॉन 3.5646, इससे प्लस हो गया, पहले इसको से डिवाइड कर दिया, जो रिजल्ट आया इससे प्लस कर दिया, सही है कि नहीं है। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.6071। मतलब हमें 4 डेसिमल के 4 प्लेसेस निकालना है। ये क्या लिखा कि हमें करेक्ट कहाँ तक निकालना है, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, 3 बोला 3 तक, 5 बोला तो 5 तक। मतलब हर बार कंपेयर कैसे करेंगे हम, तो पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कहाँ तक कंपेयर करेंगे, 4 डेसिमल तक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि करेक्ट टू 4 डेसिमल। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या है कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमने क्या पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट किया इन फर्स्ट। जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये x2 इक्वल टू यहाँ x1, यहाँ फंक्शन ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। x1 हम निकाल चुके हैं, ये क्या है x1 0.6071 माइनस फंक्शन ऑफ 0.6071 अपॉन एफ डैश 0.6071, और यहाँ क्या है x2। इसको हमने कैसे निकाला, फिर से रफ किया हमने, इसका रफ किया साइड में, ध्यान देना साइड में हमने क्या किया, क्या दिया, फंक्शन ऑफ x दिया है 3x माइनस cos x माइनस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना था, हो जाएगा 3 प्लस साइन x, अभी किया था हमने ऐसा। तो इसमें हमने क्या रख के देखा, ये पॉइंट 0.6071, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 0.6071 माइनस cos 0.6071 माइनस 1। तो ये जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आ रहा है हमारा -0.0005। इसका मतलब ये 0 के बराबर है, क्योंकि हम तो 4 डेसिमल लेते हैं, तो ये 0 के बराबर ही माना जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब उसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए तो 0 होगा, 0 पॉइंट कुछ भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कौन निकाले, क्योंकि 0 तो होना ही है, तो 0.6071, इसकी वैल्यू फिर भी हमें निकाल ली 3.5705 रख दिया। इसमें हमने रख दिया 0.6071 माइनस 0 अपॉन 3.5705, तो 0 हो गया। तो कितना आ गया 0.6071, एक क्या आ गया हमारा x2 आ गया। तो x1 और x2 सेम है, अब तीसरी बार भी निकाल लोगे तो हो क्या जाएगा, तो 0 हो जाएगा वैसे ही। तो हमने क्या लिखा, क्लियरली x1 इक्वल टू x2, है ना। फर्स्ट एंड क्लियरली फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आर सेम, फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन सेम, मतलब x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर जो आंसर है क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.6071, सही ना। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं x1 है, x2 है, x है, अरे ये x ही है, पहली बार का x, ये दूसरी बार का x, और ये रिपीट हो गया, मतलब असली x ये है 0.6071। मतलब एक रूट उस क्वेश्चन का, जितने भी रूट हों लेकिन एक रूट तो कम से कम क्या है 0.6071 है। ये पहली बात थी। दूसरी बात हमने बताया कि कैलकुलेटर में हमें लगता तो है, अरे कैलकुलेटर से निकाल नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मान लो कंसंट्रेशन की कमी से या कुछ गड़बड़, हम रेडियन नहीं चेंज कर पाए या कुछ हो गया, तो हमें बैकअप अगर नहीं मालूम है तो हमको टाइम तुम्हारा पूरा खराब हो जाएगा, आंसर रिपीट हो गई नहीं। वो आंसर याद होगा ध्यान से, जब हमने शुरुआत की थी, ध्यान होगा कि f.6 की वैल्यू आई थी -0.02 और f.7 की वैल्यू आई थी 0.33, और फिर जो भी आया हो बाद में, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ जो भी आया था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना।
हमने क्या बताया था, तो रूट छुप के बैठा है अब यहाँ पर। क्यों छुप के बैठा है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है प्लस वैल्यू है, इसलिए हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा कि 0.6 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.7 से नीचे नहीं जा सकता कभी वो आंसर। तो ये आंसर जैसे हम x0 निकालते हैं, हमारे दिमाग में आंसर फिक्स हो जाता है कि आंसर कहाँ वेरी करेगा, 0.6 और 0.7, मतलब 0.60 और 0.70 के बीच में ही रहने वाला है आंसर। देखो 0.60 और 70 के बीच में रहने वाला था आंसर। तो मतलब अगर जल्दबाजी में हमसे गलती हो रही है तो हमें अंदाजा रहता है कि आंसर यही रहेगा 0.60 और 70 के बीच में। ये बात हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा है वहां देखेंगे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जानना बहुत जरूरी है। तो देखो हम बार बार जो है ना वैल्यू बढ़ेगी कुछ होगा, मतलब इससे इन दोनों के एक बराबर है, जब सॉल्व करेंगे ना तो आप -0.02 से ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू और 3 से नीचे नहीं जाएगी वैल्यू, ये दोनों फिक्स है, बिल्कुल सब कुछ फिक्स है। तो आंसर कहीं ना कहीं हमको यही दिख जाता शुरुआत में, ठीक है। तो हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।